हेलो एवरीवन, वेलकम। सो ये हमारा न्यू जर्नी है जिसमें हम बेसिकली ग्लोबल चैम्पियनशिप एंड नेशनल चैम्पियनशिप का तैयारी करने वाले हैं। सो वी आर लाइक बेसिकली विद दिस जर्नी मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे मिले, क्या मिले। फ़िलहाल करेंटली ये हमारा वॉर लॉग है जिसको मेनली हमारा फोकस ये है कि हम प्रैक्टिस करें एंड वी गेट इट डन थ्रू दिस जर्नी। सो करेंटली बात करें तो हमारा एक ब्लोरा स्पोर्ट है जो कि इंडोनेशियन क्लैन है एंड उसके साथ हमारा वॉर लगा है एंड इट्स अ 50 वर्सेस 50 बिकॉज हम लोग क्लैन के लेवल को अप करने के लिए एंड बेसिकली वी ऑल आर एक्टिव प्लेयर। जैसे हीरो रश इवेंट अभी है तो वी आर गोइंग थ्रू। सो सबसे पहले हमारा अटैक मनी प्रो ने किया है हमारे 42 पे। सो बेसिकली इट्स इलेक्ट्रो ड्रैगन प्लस लून अटैक। ठीक है, काफ़ी इजी बेस लग रहा है मुझे अकॉर्डिंग टू द ट्रूप्स जो ये लेके जा रहे हैं। सो आई थिंक ये इजी 3 स्टार होना चाहिए, बट आई थिंक इलेक्ट्रो ड्रैगन से एनी टाइम बेटर मुझे नॉर्मल ड्रैगन्स लगते हैं बिकॉज बट सी लेट्स सी, नॉर्मली इलेक्ट्रो ड्रैगन से ही करते हैं अपने अकाउंट से। तो बेसिकली ये अटैक इजी लग रहा है 3 स्टार और इन्होंने वार्डन तो छोड़ दिया है एंड इफ़ वी सी इन्होंने क्वीन और किंग को भी अब उतार दिया है एंड आई डोंट नो उन्होंने क्यों सिंगल इन्फर्नो को फ्रीज़, हाँ एग्जैक्टली अभी सिंगल इन्फर्नो को फ्रीज़ करना था और उसने फ्रीज़ कर दिया। सो आई होप ये बहुत इजीली 3 स्टार होने वाला है एंड आई थिंक टाइम भी आई थिंक अप्रॉक्स बच ही जाएगा 30 to 40 सेकेंड्स। सो गाइज बेसिकली मैं ये बता रहा था कि लाइक हम लोग बहुत पहले खेला करते थे एंड आफ्टर दैट हम लोग अपने जॉब और ये सब में थोड़ा स्टक हो गए थे। सो वी आर नॉट एबल टू कम बैक अगैन। सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी अगैन, दैट्स वाई हमने अपना नाम रीयूनियन रखा है। लाइक एवरीवन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस जो हम लोग साथ में खेला करते थे कॉलेज टाइम पे एंड एवरीवन, तो हम लोग एक साथ जुड़े हैं एंड आवर मेन एम एंड गोल इज़ टू गो फॉर द चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप, ग्लोबल चैम्पियनशिप, टू ग्राइंड वेल, प्रैक्टिस वेल एंड डेफिनेटली अगर हम कुछ टॉप पोजीशंस कॉन्कर कर सकें एंड डेफिनेटली क्लैन वॉर लीग में टॉप पोजीशन पे जाना। एंड सो नेक्स्ट अटैक हमारा रोहित भाई की तरफ से आता है अलोन के ऊपर, विच इज़ आई थिंक टाउन हॉल 13 अपग्रेडेड टू टाउन हॉल 14 एंड सेम नॉर्मल ड्रैगन्स विथ लून coming with rage, spell of warden and backup with minion prince, queen and king. Basically minion prince ठीक है, बट आई थिंक ठीक है टाउन हॉल 13 एंड 14 तक तो मीनियन प्रिंस इज़ ओके, बट आई थिंक आरसी वॉक करा सकते हैं। बट आई थिंक आरसी वॉक में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है एंड बीइंग विद दिस बेस आई थिंक स्पैम अटैक इज़ एनी टाइम अ बेटर चॉइस। सो नाइस, ये भी एक इजी 3 स्टार लग रहा है एंड डेफिनेटली हो ही गया 3 स्टार बिकॉज अभी क्वीन लेफ्ट साइड से क्लियर करते हुए सेंटर तक आएंगे और इधर से आई थिंक ड्रैगन्स हैं और वार्डन अपना काम कर ही रहा है मीनियन प्रिंस के साथ। सो एक एयर डिफेंस बचा आई थिंक, नहीं होने वाला है बिकॉज ड्रैगन सारे एयर डिफेंस ने ले लिए। सो ये अटैक फ्लॉप हो चुका है एंड कोई नहीं, अभी हम लोग 8 स्टार्स पे हैं एंड नेक्स्ट अटैक देखते हैं जो कि आशीष ने किया है एंड सेम आशीष ऑल्सो गोज विथ इलेक्ट्रो ड्रैगन्स एंड लून्स। सी इसमें बेसिकली आई थिंक मेजर रोल आपका ये है कि आपके ट्रूप्स कितने सेंटर में जा सकते हैं। अगर वो जैसे कि इनके इलेक्ट्रिक ड्रैगन्स आप देख रहे हैं तो सेंटर में चले गए हैं, अब होगा क्या कि सारे डिफेंसेस उनको अटैक करेंगे, तो आपके पास इधर स्पेल होना चाहिए प्रॉपर या फिर आपको कंपार्टमेंट वाइज या तो लेफ़्ट कंपार्टमेंट या तो राइट कंपार्टमेंट आप उड़ा लो। बट ठीक है, अगर देखा जाए डिपेंडिंग ऑन द बेस आपको थोड़ा सा एक साइड से जाना चाहिए। सेंटर में आप जाओगे तो एनी टाइम आप स्टक होने वाले हो क्योंकि आपको चारों तरफ से अटैक आने वाला है। या तो आप एक साइड क्लियर कर लो और फिर एक साइड से आप अपने ड्रैगन्स को पुश कर दो। बट ठीक है, कोई नहीं, एक और अटैक मिस हुआ।
सो करेंटली 14 स्टार्स एंड वो 21 स्टार कर चुके हैं। अब हमारा आता है धरनी का अटैक, धरनी 2.0। सो टाउन हॉल 14 एंड सेम इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक। सी धरनी के अटैक्स मुझे थोड़े सेंसिबल लगते हैं बिकॉज इन्होंने राइट साइड उन्होंने पहले क्लियर किया सो दैट ड्रैगन्स प्रॉपरली स्प्लिट रहे सेंटर लेफ्ट एंड राइट में। बिकॉज राइट से अगर आप चेक करोगे तो उनके एंड लेफ्ट से उनके ड्रैगन जा रहे हैं, सेंटर में हीरोज़ एंड थोड़े ड्रैगन्स मिलके अपना काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी उनके पास 3 लाइटनिंग और जो कि लाइटनिंग वो एयर डिफेंस पे यूज़ करने वाले हैं, उन्होंने टॉप में यूज़ किया। एंड डेफिनेटली फ्रीज़ वो वहाँ, हाँ डेफिनेटली उन्होंने फ्रीज़ यूज़ किया स्कैटर शॉट पे। एंड अब मिनियन प्रिंस का पोस्ट यूज़ किया। एंड सी उन्होंने रॉयल चैम्पियन को क्या किया, पीछे से अब लाया। द रीज़न ओनली कि अब जो बचे हुए डिफेंस है दे नो कि वो अब बाकी ड्रैगन्स पे लगने वाला है, तब तक मिनियन प्रिंस अपना काम करके रॉयल चैम्पियन अपना काम कर देगा। बिकॉज सी मेन जो इशू था वो एयर डिफेंस और सिंगल इन्फर्नो का होता है टाउन हॉल 14 तक, एंड वो उन्होंने सॉल्व कर दिया। अब ये मल्टी टारगेट वाला है तो उतना इफेक्टिव नहीं है, बट स्टिल उनके पास 2 फ्रीज है, तो इट्स 100% 3 स्टार। सो नाइस अटैक। सी दिस इज़ द वे कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव, जो आशीष ने या फिर रोहित ने गलती की, उनका मेजर इशू ये हो गया कि उनके ड्रैगन्स एक साइड चले गए एंड फिर वहाँ से उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो एडी और एयर डिफेंस और इन्फर्नो से टैकल कर सकें। सो दैट वाज समवेयर। ये भी सी इनके ड्रैगन्स चले गए, इनके ट्रूप्स एक्चुअली ख़त्म हो गए, बट द मेन थिंग इज़ कि उनके हीरोज़ बचे हैं और उनके पास अब डिफेंस नहीं बचा है, तो 1 मिनट और टाउन में वो कर ही लेंगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू, अभी हम 18 पे दे आर 24। सी द सामने वाला जो क्लैन है, आई थिंक डिपेंडिंग ऑन उनके एक्सपीरियंस और मैंने जो हिस्ट्री देखा है, दे विल बी एंडिंग ऑन डूइंग 140, 145 और 148। सो डेफिनेटली वी आर एमिंग फॉर 150। सो लेट्स सी 150 हमारा एम होता है। डेफिनेटली हम पिछले 2 वॉर से भी 150 कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेयर हम जहाँ एम कर रहे हैं कि वी शुड गो फॉर होल 150। सो यहाँ पे स्मोकर ने अटैक किया एंड डेफिनेटली सी ये तो सीधा 3 स्टार है, तो सामने ही दिख रहा है एंड आर्मी भी बहुत बचने वाली है। ये उनके 47 लोअर बेस पे किया है। सो सी बेसिकली ऐसे वॉर्स में क्या होता है कि आप नीचे के बेसिस में आप हारने वाले हो नहीं, जो असली मेन डिफरेंस क्रिएट करता है डेट विल बी टॉप 5 बेसिस। कि आपके टॉप 5 बेसिस में क्या डिफरेंस हो रहा है, वहाँ पे आपका डिफरेंस क्लियर होगा कि एक्चुअली आप वहाँ पे क्या कर रहे हो। ओके, तो साथ ही साथ परफेक्ट ने भी अटैक किया था 33 पे एंड इजी 3 स्टार, इजी पीजी। ये बॉय नाइस वन या। सो अब हम लोग 115 तक तो हमने कर दिया था टिल द टाइम नाउ। मैंने फिर से आके अभी स्टार्ट किया लाइव करना, तो आई एम सीइंग कि सजाए मौत टाउन हॉल 14 पे अटैक कर रहे हैं। एंड हियर हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, 1.5 ऑड आवर बचा और हमें 150 स्टार कंप्लीट करना। सो डेफिनेटली इट विल बी अ बैक टू बैक अटैक्स। सो लेट्स सी मैं कितना कवर कर सकता हूँ। क्वाइट वेल स्प्रेडेड ड्रैगन्स आपके राइट में हैं, लेफ्ट में हैं, सेंटर में आपके बलून्स जा रहे हैं सेंटर में। और ये थी दैट वाज अ मिस्टेक, बट ठीक है, बलून्स अभी इतने बचे हैं कि वो आपके आई थिंक मोस्टली सारे डिफेंसेस को ले ही जाएंगे। अब उनके पास हार्डली हिडन टेस्ला और एक एडी बचेगा एंड उसके हिसाब से भी ठीक है। ड्रैगन राइडर है जो कि आराम से एडी के ऊपर जाएगा और उसको क्लियर कर देगा। सो ठीक है, इट विल टेक हार्डली 10-20 सेकेंड्स एंड ये भी एक इजी 3 स्टार है। नाइस, वेल डन। सो द मेन थिंग इज़ कि अब यहाँ पे बेसिकली बात आती है कि हमें कितनी जल्दी हम 150 स्टार कर सकते हैं, बिकॉज आज हमें थोड़ा लेट हो गया है करने में अटैक्स। सो आई थिंक हमारे पास बहुत ही मिनिमम टाइम है और उसमें हमें सारे अटैक्स कंप्लीट करने हैं। सो एवरीवन इज़ ऑनलाइन राइट नाउ, तो आई थिंक बैक टू बैक अटैक्स चलेंगे ही। सो ये हो गया है 3 स्टार एंड वी आर आई थिंक ऑन 120 समथिंग, हाउ मच 122। सो हमारे पास 49 मिनट्स बचे हैं और हमारे 28 स्टार्स अभी और करना है। हंटर का अटैक आ गया है एंड सी इनके ड्रैगन्स स्प्लिट नहीं हुए हैं एंड जो भी है वो एक साथ लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। एंड आई थिंक इनके पास एक रिकॉल स्पेल है, तो ये डेफिनेटली आरसी को रिकॉल करेंगे एट द टाइम जब ड्रैगन्स डिफेंस के पास जाएंगे, सो दैट आरसी उधर से एयर स्वीपर, बॉम्ब टावर, इन सब को उड़ाते हुए आएगा। सो दिस इज़ द इशू, वहाँ पे ड्रैगन्स थोड़ा टाइम यहाँ पे है इनके पास, अदरवाइज़ वहाँ पे ड्रैगन थोड़ा इंडल्ज हो गए थे सीसी के ट्रूप्स को मारने के लिए। बट ठीक है,
द अमाउंट ऑफ ड्रैगन्स दे हैव, एंड उसके साथ वार्डन भी पीछे से है, सो इट विल बी सी आरसी को जैसा मैंने बोला था वो एयर स्वीपर बॉम्ब टावर को उड़ाते हुए सीधा टाउन हॉल के ऊपर जाएगा, एंड दैट्स इट। सो ये भी एक अच्छा कॉम्बो है कि आप रिकॉल अपने साथ कैरी कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली अगर आप एट द एंड ऑफ द टाइम में आप आरसी को रिकॉल करते हो तो आपको वहाँ पे एक अच्छा खासा हेल्प मिलने वाला है। सो या बैक टू बैक अटैक्स, वी आर नाउ ऑन 123 नाउ। आतंक ने अब अटैक करना चालू किया है। सो या आतंक का ये फेवरेट अटैक है, लाइक टाउन हॉल 14 पे, एंड ही डू द सेम अटैक इन एवरी वॉर। सो ये टाउन हॉल को क्लियर करने का एंड उसके आसपास के जितने भी डिफेंसेस है उसको क्लियर करना होगा, ताकि एक साइड से क्लियरेंस मिले और एक साइड से वो ड्रैगन को रूट राइडर के साथ, नहीं ड्रैगन राइडर के साथ, या ड्रैगन राइडर के साथ वो छोड़ने वाला है। मोस्टली आई थिंक ये नीचे के साइड से छोड़ेगा, साउथ के साइड से, लाइक साउथ के एक साइड से उसने हीरोज छोड़ा है, दूसरे साइड से वो ड्रैगन मारने वाला है, व्हाट आई थिंक सो। हाँ, एक साइड से उन्होंने छोड़ दिया हीरोज एंड दूसरे साइड से उसने ड्रैगन भी स्प्रेड कर दिया, सो दैट अब सामने के साइड उसको क्लियर करने का जो टाइम है वो नहीं रहेगा, और प्लस उनके टाउन हॉल क्लियर हो गया तो उनका एक इशू ख़त्म हो गया। अब ये देखना है इसका एक इन्फर्नो जो सिंगल पे एक मल्टी पे है, सो आई थिंक वाह क्वाइट वेल स्प्रेड है। ड्रैगन्स आर गोइंग इनटू द सेंटर, ऑल्सो इनटू द राइट, एंड लेफ्ट साइड से आपके किंग और क्वीन, किंग चले गया, ओके, हीरोज आर ऑल गॉन। सो इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट, बट जिस हिसाब के इनके ड्रैगन ट्रूप्स बचे हैं, एंड नहीं हीरोज़ के सारे बूस्ट यूज़ हो गए, बट हीरोज़ आर अलाइव ऑल इंटैक्ट, सो इट्स ईजी नाउ, इट्स ईजी 100%, इट्स गोना बी डन इन नेक्स्ट 10-20 seconds। या गाइस, सो इट्स डन, perfect done। Okay, so we are going on to the next one। So we have done 130, we need 20 more, and भुक्तू का अटैक आया हमारे टाउन हॉल 14 पे। ओके, सो उन्होंने क्वीन का यूज़ किया, सो दैट एक एयर डिफेंस का उन्होंने रीड कर लिया। आई थिंक वो दोनों ट्राई कर रहे थे लेफ़्ट एंड राइट एक्सट्रीम कॉर्नर्स, बट उनका एक गया, बट ठीक है, उन्हें एक साइड से फनलिंग मिल गया जो कि वो ड्रैगन को लाने के लिए यूज़ कर रहे थे, और सीसी ट्रूप्स को उन्होंने निकाल दिया, तो डेफिनेटली सीसी ट्रूप्स को वो अपने हीरोज़ के साथ ही टैकल कर लेंगे। एग्जैक्टली, एंड वो रिकॉल स्पेल के साथ आए तो डेफिनेटली वो आरसी को रिकॉल करने वाले हैं, ड्रैगन को यहाँ से वो स्प्रेड करने वाले हैं। नाइस, परफेक्ट, आई थिंक वेल प्लेस्ड। सम ड्रैगन्स आर गोइंग ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड से उनके हीरोज़ हैं, एंड सेंटर में ड्रैगन्स चले गए हैं, एंड उनके पास अभी 3, ओके, सो येती और सुपर येती वॉट एवर ही हैज टेकन इन द सीसी, अब वो क्लोन और फुल्ली रेज होने वाले हैं, एंड वो बीच के जितने भी सेंटर टाउन हॉल ये सब है वो सब क्लियर होने वाला है। डन, लेफ्ट साइड से क्वाइट अच्छे से स्प्रेड हो चुका है, ड्रैगन्स आर इन द लेफ्ट साइड, येती आर इन द सेंटर साइड, एंड राइट साइड से उनका क्वीन है। सो या इट्स एन ईजी 3 स्टार अगेन। सो बेसिकली देखा जाए टाउन हॉल 14 तक अभी अगर आप थोड़ा स्टडी अच्छे से कर रहे हो, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस है, तो आई थिंक 3 स्टार करना इज़ नॉट अ बिग थिंग। अगर आप क्वाइट वेल समझ रहे हो कंपार्टमेंट वाइज कैसे करना, हाँ टाउन हॉल 15 से थोड़ा सा आपका आ जाता है, बिकॉज यू हैव टू गो विद ग्राउंड अटैक, एंड अभी आपको दिखेगा लाइक ओके। सो रॉबर रॉक्स ने किया है टाउन हॉल 15 पे, ठीक है, इज़ अ टाउन हॉल 16 मैक्स अकाउंट, तो टाउन हॉल 15 पे करना इट्स अ ईजी एनी टाइम, तो इट्स अ 3 स्टार, वी शुड स्किप इट। हाँ, JR भाई ने किया है अपने टाउन हॉल 14 पे अटैक, ओके, सेम ड्रैगन विल बी यूज्ड विद बलून्स एंड रिकॉल स्पेल इज देयर, एंड इन CC देयर विल बी येती, और रेज होगा तो उसके साथ वो जाके वहाँ पे क्लोन एंड रेज स्पेल यूज़ करने वाले हैं। बस डिपेंड करता है कि एक साइड से तो उन्होंने फनलिंग क्रिएट कर लिया है, एंड दूसरे साइड से इन्होंने RC कर दिया है, सो दैट एयर डिफेंस वहाँ का उड़ा दें। सी नॉर्मली एयर डिफेंस कॉर्नर्स में रखने का ये इशू होता है कि आप अपने हीरोज़ के थ्रू ओपोनेंट कभी भी आपके 2 या 3 एयर डिफेंस ले सकता है, एंड अगर आपका 2 या 3 एयर डिफेंस चला गया और उसके साथ आपके अगर उसने इन्फर्नो, सिंगल इन्फर्नो और ईगल आर्टिलरी जैसे इसमें अगर उसने दे लिया, तो आपके डिफेंस में इतना कुछ बचता नहीं है कि वो एक फुल फ्लेज ड्रैगन की आर्मी और येती के साथ आपके बेस को बचा ले। सो व्हाट आई थिंक कि अगर आपको बनाना है, और करंट सिनेरियो में टाउन हॉल 14 तक आपको एंटी ड्रैगन बेस बनाना पड़ेगा, आपको AD ऐसे लगाना पड़ेगा कि जाइंट एरो ये सबसे एक साथ ना जाए, और कुछ ऐसे स्प्लिटेड राइड कि उसके हीरोज़ को काफ़ी अंडर डिग इन करना पड़े अंदर तक,
ताकि आपके एडी इन्फर्नो और ये सब को ले सके। सो थोड़ा सा आपको मैं भी नहीं बोल सकता बिकॉज हम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज टाउन हॉल 14 तो ईजिली हो जाता है 3 स्टार, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि अगर टाउन हॉल 14 के अगर हम टूर्नामेंट्स या हम रूम्स में जाते हैं जो कि हमारा प्रैक्टिस के लिए हम करने वाले हैं, तो आई थिंक वहाँ पे हम अच्छा करें। तो डेफिनेटली अटैक के साथ आपका डिफेंस भी होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आप उसमें कर सकते हो। सो देखा जाए तो आई थिंक ये भी एक इजी 3 स्टार है, बिकॉज एक एडी बचा है, 2 उनके हिडन टेस्ला बचे हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो उतना कर सकता है। एंड लेफ्ट अलोन, सो ये देखिए ये इशू था, आपके बेस ने ऑलमोस्ट अच्छा काम कर दिया था, उसके 2-3 ड्रैगन्स बचे थे, बट एट द एंड आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ हेल्प नहीं करता है। सो फाइट अलोंग इट वाज अ बैड अटैक समवेयर जहाँ पे उनके ये थी थोड़ा उड़ गया, बट अदरवाइज इट वाज अ 3 स्टार। बट ठीक है, हमारे पास अभी बहुत सारे हैं, ये मिस नहीं होना चाहिए था। मोस्टली JR से मैं अटैक मिस होना नहीं चाहता हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा अटैक उनका परफेक्ट था, बट कहीं ना कहीं उनका गया। सो या वी हैव डन 144, अब 6 स्टार्स है जो हमें लेना है। सो डेफिनेटली एक टाउन हॉल 14 बचा है, तो उसे ईजिली क्लियर करना है। लेट्स सी होता है कि नहीं। क्रेटोस कारतूस भाई हमारे आ गए हैं, एंड लेट्स सी। सेम एक साइड से उन्होंने अटैक किया। आई थिंक इनके बेसिस, बिकॉज टाउन हॉल को आपने इतना बाहर रखा है विथ एयर डिफेंस, तो थोड़ा इजी हो जाता है। आई डोंट नो क्यों JR से मिस हो गया वो, मैंने शायद बात करते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। मिस तो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज सेम अटैक अभी होने वाला है, एंड आई डोंट थिंक कि अब मिस होने वाला है, बिकॉज सेम आई थिंक ये आप देखोगे तो एक साइड से फनलिंग क्रिएट कर दिया, दूसरे साइड से बस यहाँ पे क्या हुआ, पिछली बार उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ड्रैगन्स नॉर्थ के साइड से रिलीज़ किया था, और इस बार वो साउथ ईस्ट के साइड से रिलीज़ कर रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि जब उन्होंने उस साइड से रिलीज़ किया था तो उनके आई थिंक कहीं पे ट्रैप्स या कुछ में उनके ड्रैगन्स और ये सब बहुत ज़्यादा चले गए थे, तो अभी उन्होंने टाउन हॉल उड़ा दिया है। और वो हाँ, वो उनको इस कंपार्टमेंट में इशू आया था, तो इस कंपार्टमेंट को अपने CC के साथ करने वाले हैं, और उनके पास एक लास्ट कंपार्टमेंट बचेगा जहाँ पे CC प्लस उनके ड्रैग्स दोनों उसके साथ नॉर्थ वेस्ट के साइड में जाएंगे, जिसके कारण उनको ईजी फनलिंग मिल जाएगा। और उनके पास एक रिकॉल स्पेल बचा हुआ है, तो आई थिंक ये हो जाना चाहिए, बिकॉज सारे ट्रैप्स जो थे वो इधर ही थे। अब आई डोंट थिंक कि उनको ट्रैप्स का कुछ इशू आएगा। सो आई थिंक ये इजीली हो जाना चाहिए क्लियर। एंड यहाँ पे एक स्कैटर शॉट बचा है जो कि हीरोज़ ले लेगा, और उन्होंने रिकॉल स्पेल यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे ये इजीली 3 स्टार क्लियर होने वाला है, और ये 3 स्टार हो गया। सो या दिस वाज द थिंग कि उनका पिछला अटैक क्यों फेल हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपर साइड से किया था और उनके ट्रैप्स में वहाँ पे ड्रैगन्स और येती सारे चले गए थे, तो उनके पास आखिरी में आते आते उतने, और इनफैक्ट उनके हीरोज़ नहीं बचे थे, तो ड्रैगन्स कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो वहाँ पे उनको हुआ। सो या सो अब आता है टाउन हॉल 15 अटैक। परफेक्टली स्प्रेडेड, एंड येती क्लोन एंड रेज, क्या वो जा पाएंगे? ठीक है, टाउन हॉल तक पहुंच तो नहीं पाए, बट क्लोन के कारण उनके आई थिंक 1-2 येती टाउन हॉल वाले कंपार्टमेंट में आ जाने चाहिए, और दे विल ब्रेक द वॉल। सो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बिकॉज राइट में उनका एक ही ड्रैगन है, एंड वो भी जाने वाला है। सो आई थिंक इट माइट बी लिटिल गेटिंग टफर अगर उनको क्लियर करना है। और 2 ड्रैगन उधर चले गए हैं, जो कि 3 ड्रैगन है, तो आई थिंक ईगल आर्टिलरी तो इजीली ले लेंगे, बट वहाँ का एडी जो है उनको क्लियर नहीं करने देगा नॉर्थ साउथ। या आई थिंक ये नहीं होने वाला है, बिकॉज आई डाउट उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे एक साइड स्पैम हो गया उनका, तो राइट साइड से उनके पास था नहीं क्लियर करने के लिए। मैंने जैसे बोला, अगर आपके बेस में एडी बच गया और आपका इन्फर्नो अगर बच गया तो आपके लिए टफ होने वाला है। सेम उनका एक एडी ने उनके सारे ड्रैगन्स जो भी उधर चलते चले गए उनको दिक्कत दी, और आई थिंक एयर स्वीपर ने कुछ अच्छा काम किया कि ताकि उनके जितने भी ड्रैगन्स थे उनको एक साइड साउथ वेस्ट के साइड उनको पुश किया, जिसके कारण उनको इशू आया। तो मैंने वही कहा कि ये फेल होने वाला है अटैक, बिकॉज उनके सारे ड्रैगन एक साइड पुश हो गए थे। कोई नहीं, वी हैव मोर अटैक्स लेफ्ट विथ अस, सो आई थिंक दे विल डू ओके। सो मिर्ज़ापुर आ गए हैं, हमारे पास 2 बेस क्लियर करना है, तो आई थिंक ये तो इजीली क्लियर है, बिकॉज टाउन हॉल 16 मैक्स कन्वर्टेड इनटू टाउन हॉल 17 है, तो ये तो
ईजिली क्लियर हो जाएगा, हमें इसका सोचना नहीं है। अब नेक्स्ट अटैक देखना है जो कि 1 के ऊपर होगा, बिकॉज हमें 1 को क्लियर करना है और 1 उनका मैक्सड आउट है। एंड हमारे 1 का दोनों अटैक क्लियर हो चुका है बाबू भाई का। सो आई थिंक मिर्ज़ापुर को जाना पड़ेगा। और विद द एक्सपीरियंस मिर्ज़ापुर कैरी, हम उनको मोंगूस बोलते हैं, बिकॉज वो मोंगूस बैट होता है हमारा कि हमें जब अटैक करना है तो हम मोंगूस अटैक यूज़ करते हैं। सो हम आवर मोंगूस प्लेयर इज़ मिर्ज़ापुर। तो आई थिंक 1 को वो क्लियर कर देंगे और वही हमारा स्ट्रैटेजी बना है, बिकॉज हमें 1 को क्लियर करने के लिए उनको भेजना है, बिकॉज 1 अभी 88% डन है। तो समवेयर मिर्ज़ापुर कर सकते हैं। उन्होंने स्ट्रैटेजी और उन्होंने जो सोचा उसके हिसाब से वो क्लियर हो रहा है। तो विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन जो उन्होंने किया अटैक को लेके। सो लेट्स सी। ये तो ईजी हो गया। एंड आई थिंक 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट 10 सेकेंड उनको लगा है। सो डेफिनेटली इस अटैक को मतलब कंपैरिजन नहीं करते हैं, बट ओके किसने अटैक किया है। ओके, सो इट्स अ बोनस अटैक गोइंग ऑन एंड या दिस इज़ द मेन अटैक ऑफ दिस होल वॉर। So okay, Town Hall 17 almost maxed out at defenses. So he's carrying Dragon, Heroes, Clone, Raise, Recall. Okay, एक साइड से उन्होंने उड़ाया। ओके एंड उन्होंने किंग का भी उन्होंने स्पाइकी बॉल्स का दे दिया है, क्वीन का उन्होंने आर्चर यूज़ कर लिया है। तो एक साइड से उन्होंने क्लियर कर लिया एंड उन्होंने ड्रैगन को दूसरी साइड से भेजा। तो हीरोज़ आर गोइंग टू क्लियर इट फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड ड्रैगन्स आर गोइंग टू क्लियर इट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी जो हमने बनाया है। एंड सेंटर में आई थिंक येती और हमारा क्लोन एंड रेस काम कर देगा, बट आई डाउट कि वो उतना दूर तक जा पाएगा, बिकॉज डिफेंसेस अभी बहुत ज़्यादा था। आई थिंक थोड़ा डिले करके यूज़ करना चाहिए था, बट स्टिल आई थिंक हो सकता है, बिकॉज उनका एक कंपार्टमेंट 2 कंपार्टमेंट क्लियर हो गया है। एक कंपार्टमेंट अभी जो नॉर्थ ईस्ट साइड वाला है वो ड्रैगन्स क्लियर कर देंगे। एंड इधर से आई थिंक आरसी इज़ गोइंग टू क्लियर द साउथ कंपार्टमेंट। सो या ये 3 स्टार है। ओके, सो नाउ आई थिंक इट्स अ टोटली क्लियर 3 स्टार। सो ये वॉर हम लोग 150 कंप्लीट कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास रिकॉल बचा है। तो डेफिनेटली रॉयल चैम्पियन इज़ गोइंग टू कम बैक एंड ऊपर से आई थिंक क्वीन और ड्रैगन सभी बचे हैं जो कि इस साइड से कंपार्टमेंट क्लियर करेंगे साउथ के साइड से, एंड उस नॉर्थ ईस्ट के साइड से साउथ में उनके बचे हुए ड्रैगन्स आने वाले हैं, बिकॉज आई थिंक 4-5 और ड्रैगन्स बचे हैं विथ वार्डन। सो या ईजी, वेरी ईजी था। नहीं ईजी, बट उन्होंने जिस तरह से अटैक किया है, मोस्टली आई वाज थिंकिंग टू गो विथ अ ड्रैगन अटैक, सॉरी ग्राउंड अटैक विथ रूट राइडर एंड एवरी रूट राइडर येती और सम काइंड ऑफ दैट कॉम्बो, बट ठीक है उन्होंने एयर अटैक को प्रेफरेंस दिया। एंड ठीक है 1 मिनट 40 odd सेकेंड्स में उन्होंने 100% कर दिया। सो या वी हैव डन 150 स्टार एंड दे हैव डन 143। लेट्स सी, अभी भी 13 मिनट्स बचे हैं, वो कितना करते हैं, या फिर आई थिंक दे आर डन, बिकॉज दे नो कि उनके ऊपर के अटैक्स मेजर लिया। सो दिस इज़ द रिजल्ट, 150 स्टार वी डिड एंड दे डिड 143। मोस्ट हीरोइक अटैक फ्रॉम हमारे साइड मिर्ज़ापुर डेफिनेटली, जो उन्होंने 1 पे किया। एंड सो यस गाइस, सो या दिस इज़ द विक्ट्री। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग विद द नेक्स्ट वॉर एंड अपकमिंग वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे। एंड जस्ट डू लेट मी नो कि आपको क्या इसमें लगता है कि मुझे और करना चाहिए। डेफिनेटली हीरो रस इवेंट भी हम चल रहा है। तो लेट्स सी नेक्स्ट यू, टाटा बाय बाय।